स्वागत है आप लोगों का इजी प्लस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोज़ल लीकेज की। नोज़ल लीकेज जो करता है उसकी क्या वजह होती है, क्यों नोज़ल लीकेज करता है, किस तरह का नोज़ल लगाना चाहिए, मशीन में कितने प्रकार के नोज़ल आते हैं, नोज़ल लीकेज से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके अलावा नोज़ल लीकेज होता क्यों है, उसमें स्क्रू बुश का क्या काम होता है और किस तरह से हम स्क्रू बुश और नोज़ल के बीच डायमेंशंस रखते हैं ताकि नोज़ल लीकेज ना हो। और अब देखिए दोस्तों, नोज़ल लीकेज की समस्या इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के कोई भी प्लांट में आप चले जाइए, वहाँ आपको एक कॉमन प्रॉब्लम नज़र आएगी। तो ये प्रॉब्लम आती कब है और क्यों आती है? ये प्रॉब्लम तब आती है जब स्क्रू बुश जो कि फीड सिस्टम का पार्ट होता है, उसमें जब जो होल होता है बुश का, उसका जो डायमीटर होता है और जो नोज़ल होती है हमारी, उसका जो डायमीटर होता है, उन दोनों में वेरिएशन जो होता है प्रॉपर रेशियो में नहीं होने पर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब मान लीजिए स्क्रू बुश का डायमीटर बहुत ज़्यादा है और नोज़ल का डायमीटर बहुत ही कम है, तो क्या होगा कि मटेरियल जो है वो अंडर प्रेशर बहुत ही आराम से इंजेक्ट हो जाएगा मोल्ड में, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि नोज़ल का डाया है छोटा और बुश का है बड़ा, तो लीकेज कोई चांस ही नहीं होता। आप कितना प्रेशर दे दीजिए, मटेरियल आराम से चला जाएगा। अगर अब हम देखें कि बुश का ही डायमीटर जो है वो कम हो गया है और नोज़ल का डायमीटर बड़ा हो गया है, तो नोज़ल से ज़्यादा मटेरियल निकलेगा और बुश में मटेरियल जो है वो उस स्पीड से, उस प्रेशर से नहीं जाएगा, क्योंकि उसका होल छोटा है। फिर मटेरियल जाएगा कहाँ? वो मटेरियल लीक करेगा। यानी कि जो बुश होता है उसका जो डायमीटर है वो बड़ा होना चाहिए नोज़ल के डायमीटर से। और अगर मान लो कि बुश का डायमीटर जो है और नोज़ल का डायमीटर दोनों सेम है, दोनों के डायमेंशन सेम है, तब हमें क्या करना चाहिए? तब होगा क्या, पहले प्रोसेस में ही जानिए। अगर दोनों के डायमेंशन सेम होंगे तो क्या होगा कि बराबर कॉन्टिन्यूसली लड़ने की वजह से कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मटेरियल जो है उस प्रेशर से इंजेक्ट नहीं होगा। और कॉन्टिन्यूसली इंजेक्ट होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जब, क्योंकि बुश गर्म होगा तो लोहा फैलता है, तो जो कुछ देर बाद बुश का जो होल है, वो डाया है, वो कम हो जाएगा और नोज़ल का बड़ा हो जाएगा, जिससे कि नोज़ल लीकेज होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, आप लोगों को बहुत ही गौर करना होगा कि कहीं कोई डायमेंशन जो है स्क्रू बुश का वो बराबर ना हो या छोटा ना हो। असल में हम लोग चाहते हैं कि प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से स्टेबल हो। स्टेबल हो मतलब कॉन्टिन्यूसली मशीन चलती रहे, लेकिन लीकेज होने की वजह से प्रोसेस डिफेक्टिव हो जाता है और हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, मतलब हमें लीकेज नहीं चाहिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सही नोज़ल का सिलेक्शन करना होगा। और सही नोज़ल का सिलेक्शन आप करेंगे कैसे, जब तक हमें पता ही नहीं रहेगा कि कौन से मटेरियल के लिए कौन सा नोज़ल हमें यूज़ करना है, इसकी जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे बताओ। दोस्तों बताता हूँ मैं आपको कि नोज़ल 3 प्रकार के होते हैं। जो नोज़ल की टिप होती है वो 3 तरह की होती है, जिसमें कि सबसे पहले जो होता है वो होता है जनरल पर्पस नोज़ल टिप। ये सारे मटेरियल में यूज़ की जा सकती है, सभी तरह के मटेरियल में यूज़ करते हैं। दूसरी तरह की जो नायलॉन के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं, क्योंकि नायलॉन में ड्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वो जो नोज़ल आती है उसको हम बोलते हैं रिवर्स टेपर नोज़ल टिप। लास्ट में होती है फुल्ली टेपर नोज़ल टिप,
जो कि कुछ स्पेशल इंजीनियरिंग टाइप से मटेरियल के लिए यूज़ होती है। तो ये 3 तरह के नोजल टिप होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है वो जनरल पर्पस है, क्योंकि इसमें सारे मटेरियल यूज़ हो जाते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो एक होती है शट ऑफ वाल्व नोजल। नोजल के बारे में जब हम और अच्छे से एक वीडियो में बात करेंगे तो हमको आपको बताएंगे नोजल होते कितने प्रकार के हैं। अभी हमने आपको नोजल टिप के बारे में जानकारी दी है दोस्तों। हम डिस्कस करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बहुत सारे टॉपिक्स जिनमें मुझे आप लोगों से बात करनी है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो चैनल में, यूट्यूब चैनल में, जो कि इजी प्लास्ट है। हमारा चैनल फेसबुक पेज भी है और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे भी हम हैं। इस चैनल में हम काफ़ी समय से एक्टिव हैं और फ़िलहाल अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उसको शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। स्क्रू बुश को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी इस तरह से डिज़ाइन करेंगे इसके लिए किस तरह का नोज़ल चाहिए होता है। तो बुश भी कई प्रकार के होते हैं। तो बुश की रेडियस को देख करके, बुश को देख करके आप ये बता सकते हैं कि किस तरह की नोज़ल की ज़रूरत होगी ताकि प्रोसेस स्टेबल हो, उसमें बिल्कुल भी डिफेक्ट ना आए और बढ़िया मशीनें चलें, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए आप लोग नोज़ल के बारे में अच्छी जानकारी रखें। कई बार नोज़ल लीकेज से कुशन पे वेरिएशन होता है, क्योंकि इंजेक्शन फिलिंग में वेरिएशन होता है।